राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा लेकर आए हैं। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इस पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आती है। इस पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इस कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती और व्रत को पूर्ण नहीं करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती। इसके बाद भी 5-6 बार ऐसा ही होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरा व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे का शव एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा ढक दिया। थोड़ी ही देर बाद उसके घर उसकी बड़ी बहन आई। साहूकार की छोटी बेटी ने अपनी बहन को वही पीड़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके आंचल की किनारी पीढ़े पर लेटे बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी। तुम बच्चे की हत्या का दोष और कलंक मुझ पर लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से यदि यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन, यह बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था। यह तो तुम्हारे आंचल को छूते ही जी उठा। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण हो और पवित्र हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा का व्रत किया। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण करी और उसे सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।